हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्ट्रेट लाइन में मिसक्लिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18 तक का सलूशन देखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से सलूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या गिवन है। इफ द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 1, y इक्वल्स टू क्या गिवन है 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3, 2y इक्वल्स टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइंड टू द y इक्वल टू mx प्लस 4। ये दोनों लाइन जो है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड व थर्ड लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस 4 के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। किसके साथ? y इक्वल्स टू mx प्लस 4 के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। फाइंड वैल्यू ऑफ m, तो हमें कह रहे हैं m की वैल्यू फाइंड कीजिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये एज्यूम कर लिया जाए कि अगर ये वाली थर्ड लाइन है L3, तो जो सेकेंड लाइन होगी, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ये इक्वली इंक्लाइंड है। इसका मतलब ये भी थीटा एंगल सस्टेन करेगा और ये भी थीटा एंगल। यह L1 हुआ और यह L2 हुआ। ये जो फर्स्ट लाइन है और सेकेंड लाइन है वह थर्ड लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब थर्ड लाइन के साथ सेकेंड और फर्स्ट लाइन इक्वल एंगल सस्टेन करेंगे। अब इसका स्लोप m1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका m2 और इसका m3। तो इसका स्लोप m2 हमें गिवन है m, जो यहाँ पे L3 लाइन गिवन है इसका स्लोप m3 एज्यूम करते हैं, इसका L2 का m2। इसका स्लोप हमें m गिवन है, इसका स्लोप भी y इक्वल टू mx प्लस c। तो m के प्लेस पे क्या गिवन है, a गिवन है 3, m1 इक्वल टू क्या गिवन है 3 गिवन है। इसका स्लोप भी तो गिवन है, ये 2 को इधर कर देंगे तो 1/2x हो जाएगा। इसका स्लोप m2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। तो ये tan थीटा अगर कह दिया जाए यहाँ पे θ1 और θ2 आपस में क्या है, इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है tan θ1 इक्वल्स टू tan θ2 होगा। क्यों? क्योंकि θ1 इक्वल्स टू क्या है θ2, θ1 इक्वल्स टू क्या है θ2। तो दोनों साइड का tan ले लेंगे तो tan θ1 और tan θ2 आपस में इक्वल हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m3, m1 माइनस m3 अपान 1 प्लस m1 m3। क्या लिखेंगे, m1 माइनस m3 अपान 1 प्लस m1 m3। इधर भी मॉड लिखेंगे, ये m2 एज्यूम करते हैं, m2 माइनस m3, m2 माइनस m3 अपान 1 प्लस m2 m3, m2 एंड m3 हो जाएगा। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है बच्चों 3, माइनस m3 क्या है m अपान 1 प्लस 3m इक्वल्स टू m2 की वैल्यू क्या गिवन है 1/2 और m3 है m अपान 1 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 1/2 और m3 जो है m के इक्वल है। दोनों साइड में मॉड है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m मॉड ऑफ इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेते हैं 2, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई 2m अपान 2, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा m हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बच जाएगा 3 माइनस m 1 प्लस 3m मॉड ऑफ इक्वल्स टू 1 माइनस 2m अपान 2 प्लस m। 2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों m। अब दोनों साइड में मॉडुलस है, तो जब मॉडुलस को हटाएंगे तो एक साइड में क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा और इसको उसके बाद सॉल्व कर देंगे। यहाँ से अगर ये ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m, 1 प्लस क्या हो जाएगा 3m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपान 2 प्लस m। क्या हो जाए बच्चों 2 प्लस m हो जाएगा। अब एक बार क्या करते हैं पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, एक बार निगेटिव साइन ले लेते हैं, तो m की 2 वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी। अभी मैं फिगर से समझाऊंगा ऐसा क्यों होगा। तो फर्स्ट केस व्हेन ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन साइन ले लिया जाए पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। ये क्या होगा 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m इक्वल, ये पॉजिटिव वाला साइन ले लिए तो 1 माइनस 2m अपान 2 प्लस m हो जाएगा।
अभी निगेटिव साइन को छोड़ दिए, अब इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस एम इंटू टू प्लस एम इंटू टू प्लस एम इक्वल्स टू 1 माइनस टू एम इंटू 1 प्लस 3m। 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 3m, मल्टीप्लाई करते 3 का 6 हो जाएगा, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते 3m हो जाएगा, ये माइनस 2m हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 हो जाएगा और ये 3m हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग माइनस 2m का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका माइनस 2m का, तो कितना में ऑब्टेंड होगा माइनस 2m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2m और इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6m स्क्वायर। इधर जो है ये 6 और 3m में से 2m सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बच जाएगा प्लस m माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और यहाँ बच जाएगा प्लस m माइनस 6m स्क्वायर। तो m और m कैंसिल हो जाएगा, 6m स्क्वायर को इधर लाते हैं, 6m स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू है ही 6 को उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 और 5m स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर नंबर माइनस 1 नहीं होगा, इसका मतलब m का कोई रियल वैल्यू ऑब्टेंड नहीं होगा। तो जब हम लोग पॉजिटिव साइन लिए तो कोई भी हमें m की वैल्यू ऑब्टेंड नहीं, इसका मतलब एक ही लाइन पॉसिबल होगा। यहाँ पर क्या किया है, पॉजिटिव साइन लिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, इसका इसमें, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ है, a हुआ है 6, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए तो 3m, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस 2m, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस m, 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 3m माइनस 2m और माइनस 6m स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 प्लस 3m माइनस 2m तो 6 प्लस m माइनस m स्क्वायर 1 और प्लस m और माइनस 6m स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 6m स्क्वायर को इधर लाते हैं और माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ 1 था यहाँ 6 था, 1 माइनस m हो जाएगा। तो m स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 ऑब्टेंड हुई, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्या देखते हैं बच्चों, निगेटिव साइन लेकर, कौन सा निगेटिव, बी वाले में, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन। तो जब निगेटिव साइन हम ले लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 माइनस m अपान 1 प्लस 3m इक्वल्स टू माइनस ए वाला साइन ले लेते हैं, 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m अपान 2 प्लस m, 2 प्लस क्या हो जाएगा m, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस m, 1 प्लस 3m और ये हो जाएगा 2m माइनस 1 हो जाएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस अपान 2 प्लस m। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर 3 माइनस m, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस m इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 3m, 1 प्लस 3m और 2m माइनस 1, 2m माइनस 1। मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इसमें हो जाएगा 6, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3m, फिर माइनस m का माइनस 2m और माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू इसका 1 का मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2m माइनस 1 और ये हो जाएगा 6m स्क्वायर माइनस 3m, 6m स्क्वायर माइनस 3m। तो यहाँ से बच जाएगा ये क्या हो जाएगा 6 और 3m माइनस m प्लस m हो जाएगा माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 6m स्क्वायर माइनस m और माइनस 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा माइनस 1। अब माइनस m को इधर लाते हैं या उस साइड में ले जाते हैं और m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू इस m स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो 7m स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7m स्क्वायर। इस m को उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस m और माइनस m माइनस 2m, 6 को उस साइड में ले जाते हैं तो माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 7 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे 7m स्क्वायर माइनस 2m और माइनस 7 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके m की वैल्यू ऑब्टेन कर लेते हैं। किसकी वैल्यू m की। तो हम लोग डायरेक्ट इसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं, तो m की वैल्यू कैसे ऑब्टेन करेंगे, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। क्या लिखेंगे m इक्वल्स टू माइनस बी, हम सभी लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं, माइनस 4ab अपान 2a।
4ac अपान 2a। अब यहाँ से माइनस बी कितना हो गया, -2 और प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -7 अपान 2a, a की वैल्यू अगेन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस √4 और प्लस ये हो जाएगा 49 × 4, 49 × 4 अपान क्या हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस रूट में यहाँ पे 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 49 अपान ए हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ए भी 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 50 अपान 14। अब क्या करते हैं हम लोग, इस 2 को कॉमन कर लेते हैं, क्या करते हैं 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो देखते हैं m की वैल्यू कितनी ऑब्टेंड होती है। 2 जब यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 1 और प्लस माइनस ये कितना लिख सकते हैं 25 × 2 लिख सकते हैं अपान ये 14 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 1 और प्लस माइनस यहाँ से हो जाएगा 5√2 अपान 7 हो जाएगा, 5√2 अपान 7। इसका मतलब m की 2 वैल्यू ऑब्टेंड हो गई, 1 प्लस माइनस 5√2 अपान 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों हुआ है, m की 2 वैल्यू क्यों ऑब्टेंड हुई भाई, क्योंकि ये 2 लाइन जो दिया था फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन L1 और L2, तो एक लाइन यहाँ पर भी जा सकती है L3 जो इन दोनों के साथ इक्वल एंगल थीटा बना दे, और एक लाइन यहाँ भी जा सकती है L3 जो दोनों के साथ थीटा एंगल बना दे। क्यों, क्योंकि अगर यह L1 है तो ये भी L1 रहेगा, यह L2 है, अगर यह L2 है तो ये भी L2 होगा, तो यहाँ पे L1 और L2 के बीच का एंगल अगेन कितना हो गया थीटा, तो या तो L3 ये रहा होगा, L1 और L2 के बीच का एंगल इक्वल होगा, या तो L3 ए रहा होगा, इसीलिए m की 2 वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है। कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हो रही है बच्चों 2। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा क्वेश्चन नंबर 20। नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, ये गिवन है इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट p x y from lines x plus y minus 5 equals to 0 and 3x minus 2y plus 7 is equals to 0 is always 10 so that p must move on a line। कह रहा है कि एक दिया क्या हमें सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट p फ्रॉम 2 लाइन हमें गिवन है, एक फर्स्ट लाइन गिवन है, सेकेंड लाइन गिवन है। फर्स्ट लाइन का इक्वेशन क्या दिया गया बच्चों, x प्लस वाई और प्लस x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट लाइन का इक्वेशन गिवन है। सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या गिवन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और कोई पॉइंट p ऐसा है कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों लाइन से देख रहे हैं d1 और d2 ये p है x का y, इसका सम जो है वो 10 गिवन है। कितना गिवन है 10 गिवन है। या d1 और प्लस d2 क्या दिया है 10, तो d1 और प्लस d2 इक्वल्स टू आ गया 10। अगेन मैं क्वेश्चन के एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, करेक्ट सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट p फ्रॉम द लाइन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज ऑलवेज 10। ऑलवेज कितना हो जा रहा है 10। कह रहे हमें क्या दिखाना है सो दैट p मस्ट मूव ऑन ए लाइन। कह रहा है कि दिखाइए कि p किस पे मूव करना चाहिए, एक लाइन पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे d1 को डिस्टेंस को फाइंड करें तो किसी लाइन पर ये p है, इससे इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जो इक्वेशन रहता है वही लिख देते हैं और यह वैल्यू यहीं पे सब्स्टिट्यूट करते हैं पॉइंट। तो ये तो एक्स वाई है तो एक्स वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे एक्स का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये हो जाएगा, और प्लस d2 का मतलब इस लाइन पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे, तो इसको भी हम लोग सेम लाइन लिख लेंगे 3x माइनस 2y प्लस 7 अपान अंडर रूट क्या लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 आ जाएगा। अब मॉडुलस हटाएंगे तो यहाँ पे कई पॉसिबिलिटी हैं, या पॉजिटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। पहला एक सिचुएशन क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हो जाए। दूसरा सिचुएशन क्या होगा, दूसरा सिचुएशन होगा दोनों निगेटिव हो जाए, दोनों क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तीसरा सिचुएशन क्या हो जाए, यह वाला पॉजिटिव, ये वाला क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव और ये वाला क्या हो जाए, निगेटिव। चौथा सिचुएशन क्या हो, पहला निगेटिव और दूसरा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। लेकिन अगर हम किसी भी केस से इसको फाइंड करेंगे, चाहे ये प्लस लें या दोनों प्लस लें या दोनों माइनस लें या प्लस लें माइनस लें माइनस लें प्लस लें, सभी में एक्स पे पावर एक ही आएगा और वाई पर भी पावर क्या आएगा, एक आएगा। इसका मतलब ये हुआ हमें लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड करना था, क्योंकि अगर लाइन का इक्वेशन का था कि ये जो पॉइंट मूव करेगा एक लाइन पे आएगा, उस लाइन का लोकस फाइंड कीजिए, इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो हम लोग को 4 इक्वेशन ऑब्टेंड होता। लेकिन हमें केवल प्रूव करना है कि ये एक लीनियर एक लाइन पर मूव करेगा पॉइंट। क्यों, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट होगा जो इससे इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इन सभी को जब मिलाएंगे सम करेंगे, ऐसे पॉइंट्स जो ले लेंगे और इनका जब सम करेंगे स्क्वायर करके तो ऑलवेज कितना आएगा, 10 के इक्वल। एक ही पॉइंट नहीं होगा, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिनका सम किया जाएगा तो ऑलवेज एक क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि एक्स पे भी पावर एक है और वाई पर भी पावर एक है। तो हमें लाइन का इक्वेशन जब फाइंड करना रहेगा तो चारों सिचुएशन रख कर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन हमें लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड करना है तो हम लोग लिख देंगे इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट P will move on a straight line, on a straight line। किस पे मूव करेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा जो AP होगा, क्योंकि इसको अगर P को मिलाए तो क्यों नहीं मिले, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे और इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो क्या ऑब्टेंड होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा, 21। क्या दिया बच्चों, 21। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन 9x + 6y - 7 = 0 एंड 3x + 2y + 6 = 0। दो पैरेलल लाइन हमें गिवन है, 9x + 6y - 7 = 0 और सेकंड दिया है 3x + 2y + 6 = 0। तो पैरेलल लाइन दिया है तो चला इन दोनों को एक ही फॉर्म में चेंज कर दें, इनके कोएफिशिएंट इक्वल कर दें। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन सेकेंड इंटू 3, सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 = 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, यह थर्ड इक्वेशन हुआ। अब कह रहे कि अगर दोनों को हम लोग ड्रा कर दें, यहाँ पे दोनों को क्या कर दें, ड्रा कर दें, तो ये वाला जो लाइन होगा L1 और ये वाला लाइन L1, ये वाला L2, और L1 का इक्वेशन दिया है 9x + 6y - 7 = 0 और L2 का जो इक्वेशन दिया है ये कितना गिवन है, 9x + 6y + 18 = 0 गिवन है। ये भी करे कि इक्वी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, ऐसे पैरेलल लाइन का इक्वेशन। इसका मतलब जो डिस्टेंस यहाँ से रहा होगा D1, वही डिस्टेंस यहाँ से रहा होगा D2। हमें कह रहा है इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर सिचुएटेड लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो अगर पैरेलल लाइन है तो ये वाले कोएफिशिएंट 9x + 6y तो एकदम सेम होंगे, बस इसमें डिफरेंस आ जाएगा, +c = क्या हो जाएगा, 0। अब c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट फाइंड करके अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। और एक कंडीशन हमें गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के इक्वल होगा, हैंस D1 = D2। हम लोग जानते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस C1 - C2, या C - 7 तो C + 7 हो जाएगा, अपान क्या लिखेंगे, √a² + b², 9² + 7², 9² + 7² इक्वल्स टू, यहाँ से क्या लिखेंगे C - 18 अपान √, अगेन क्या लिखेंगे 9² + 6², 9² + 6² है। क्या किए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस,
हम लोग जानते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड ऑफ होता है। तो ये दोनों टर्म तो सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ C प्लस 7 क्या है, मॉड ऑफ C प्लस 7 इक्वल्स टू मॉड ऑफ C प्लस 7 इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, मॉड ऑफ C माइनस 18। C माइनस क्या लिखेंगे 18। अब एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, ये जब हटेगा C प्लस 7 इक्वल्स टू तो प्लस माइनस C माइनस 18 हो जाएगा। अब यहाँ का पॉजिटिव साइन लेते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन। कौन साइन लेंगे बच्चों, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस 7 इक्वल्स टू प्लस वाला साइन लेंगे C माइनस 18। C और C कैंसिल हो जाएंगे तो C की वैल्यू ही नहीं ऑब्टेंड होगी, तो इस केस को हम लोग छोड़ देंगे। B टेकिंग निगेटिव साइन। कौन साइन ले लेते हैं, टेकिंग निगेटिव साइन। अगर हम निगेटिव साइन ले लेंगे तो C प्लस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला साइन ले लेंगे C माइनस 18, और यहाँ से क्या बच जाएगा C प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस C प्लस 18, और C 2C इक्वल्स टू 7 को उधर ले जाते हैं, तो 7 को जब इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 18 माइनस 7 इक्वल्स टू A हो जाएगा 11, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11/2। कितना हो जाएगा बच्चों 11/2 हो जाएगा। हैंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 ये क्या 9x प्लस 6y और प्लस C के प्लेस पे क्या लिखेंगे 11/2 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या गिवन था, दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन गिवन थे, लेकिन इसमें कोफिशिएंट बराबर नहीं थे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों का कोफिशिएंट इक्वल कर दिए हैं। अब कह रहे हैं उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के मिडिल से होकर जाएगा। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यह डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल करके हम लोग इस लाइन का जो इक्वेशन होगा इसी फॉर्म का होगा 9x प्लस 6y, बस ये C बदल जाएगा। जैसे इसका और इसका इक्वेशन सेम फॉर्मेट में है, लेकिन बस C की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई है। इसमें C की वैल्यू चेंज करके इसी C की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा बच्चों 22 नंबर क्या गिवन है, ये कौन सा था 22 ये गिवन है हमें, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2 रिफ्लेक्टेड ऑन x एक्सिस एट पॉइंट A एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू पॉइंट 3, 5। हमें गिवन है कोई रे है, लाइट है, वह किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग पॉइंट दिया है 1, 2 x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2, 1, 2 से पास हो रही है, ऐसे आ रही है 1, 2 से, और ऐसे पास हो गई, ये 1 है और ये 2 है, और ऐसे पास होगी कहाँ से, ये पासिंग पॉइंट जो गिवन है वह गिवन है 5, 3। 5 क्या गिवन है 3। ए रे आ रही थी या रिफ्लेक्ट हो रही है, तो कह रहे इस पॉइंट का जो ए है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एज्यूम कर लेते हैं a, 0 है, क्या है a, 0 x एक्सिस और y एक्सिस है। अगेन मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कह रहे कोई रे आ रही है वह 1, 2 से आ करके x एक्सिस के पॉइंट a पर इंसिडेंट कर रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद 5, 3 से पास हो रही है। तो हमको कह रहा है कि a का कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, तो a का कोऑर्डिनेट हम लोग क्या एज्यूम कर लिए a, 0 x तो होगा लेकिन y क्या होगा 0। अब कह रहे इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो हम लोग लाइट के रिफ्लेक्शन लॉ से जानते हैं। किस लॉ से, लाइट के रिफ्लेक्शन लॉ से, कि जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट भी होगा, जिस एंगल पर आएगा उसी एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, और इस लाइन का स्लोप am इक्वल्स टू tan इनफाइनाइट, क्योंकि 90 डिग्री होगा टोटल, तो tan 90 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका स्लोप m1 एज्यूम कर लेते हैं, इसका स्लोप क्या एज्यूम कर लेते हैं m2। अभी हमें क्या यहाँ पे मिला है, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, θ1 इक्वल्स टू θ2, θ1 इक्वल्स टू θ2। हेंस लाइट का रिफ्लेक्शन लाइट कहता है इंसिडेंट एंगल जो होगा
रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा। तो थीटा, इसका टेन लेते हैं, टेन थीटा 1 इक्वल्स टू टेन थीटा 2। इसका मतलब इसके पहले जरा हम लोग इसका स्लोप तो फाइंड कर लें, m1। m1 कैसे फाइंड करेंगे भाई? m1 इक्वल्स टू हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू या y2 माइनस y1, 2 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1, 1 माइनस a इक्वल्स टू 2 अपान 1 माइनस a। और फिर यहाँ से m1 की वैल्यू और फिर m2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? m2 की वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा y2 माइनस y1, 3 माइनस 0 अपान x2 माइनस x, 5 माइनस a इक्वल्स टू 3 बाई क्या लिखेंगे? 5 माइनस a, 5 माइनस क्या लिखेंगे? a। और थीटा 1 और थीटा 2 दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे? थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 लिखेंगे। फॉर्मूला ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, दोनों साइड का टेन ले लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा 1 इक्वल्स टू टेन थीटा 2। और दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ m1, इसका m1 ये क्या है? m है, m1 माइनस m अपान 1 प्लस m1 इंटू m, m1 इंटू m इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? m2 मॉड ऑफ m2 माइनस m अपान 1 प्लस m2m, 1 प्लस क्या हो जाएगा? m2 इंटू m। अब m1 की जो वैल्यू है उसको यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले m की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, m1 माइनस m, m की वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट अपान यहाँ पर क्या है? 1 प्लस, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? m1 है और ये इनफाइनाइट है, इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? m2 माइनस इनफाइनाइट अपान इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस m2 इंटू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के प्लेस पे क्या रख दें? 1/0। क्या रख दें? 1/0। तो m1 माइनस 1/0 अपान ये हो जाएगा 1 प्लस m1/0 इक्वल्स टू, क्योंकि इनफाइनाइट को हम लोग सॉल्व करने का ही तरीका है कि इसको 1/0 रख दिया जाए, m2 माइनस 1/0 अपान 1 प्लस m2/0, m2 बाई क्या लिखेंगे? 0। अब 0 एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं? 0 एलसीएम लेकर के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा एब्जर्ड लगेगा, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट को ही कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से इनफाइनाइट को बाहर करते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस m1 माइनस इनफाइनाइट बटा m1 अपान यहाँ पर भी इनफाइनाइट बाहर करेंगे तो 1 बाई इनफाइनाइट और क्या बच जाएगा? माइनस m1। इनफाइनाइट इसका ही तरीका होता है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट बाहर कर देते हैं और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ से इनफाइनाइट बाहर करेंगे तो m2 बाई इनफाइनाइट, क्योंकि जब हम लोग इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये लिखेंगे 1 बाई इनफाइनाइट प्लस m2। इनफाइनाइट को बाहर कर दिए, यह कैंसिल कर देते हैं, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो ये बच जाएगा 1। क्या बच जाएगा? सिंपली बचेगा मॉड ऑफ 1 माइनस 0, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0 अपान यह 0 और ये क्या हो जाएगा? माइनस m1, 0 माइनस क्या हो जाएगा? m1 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बच जाएगा? m2 ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 अपान यहाँ बच जाएगा 0 प्लस m2, 0 प्लस क्या हो जाएगा? m2। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाई m1 मॉड ऑफ, और ये हो जाएगा 1 बाई m2 मॉड ऑफ। तो जब मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से m1 इक्वल्स टू प्लस माइनस m2। अब m1 और m2 की वैल्यू हमें मालूम है, m1 भी मालूम है, m2 भी मालूम है। तो एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार कौन सा साइन ले लेंगे? निगेटिव साइन ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे? निगेटिव साइन। यहाँ पे थोड़ा सा इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आ गया, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा कठिन लग सकता है। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन ले लेते हैं? पॉजिटिव साइन अगर ले लिया जाए तो m1 इक्वल्स टू m2 हो जाएगा, और m1 की वैल्यू यहाँ से 2 अपान 1 माइनस ए इक्वल्स टू यहाँ पे 3 अपान 5 माइनस ए,
3 अपान 5 माइनस ए, इसका इधर मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 माइनस ए इक्वल्स टू 3, 1 माइनस क्या लिखेंगे ए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दे 10 माइनस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा 3 माइनस 3a, 3 माइनस क्या हो जाएगा 3a, अब 3a को इधर लाते हैं तो 3a माइनस 2a इक्वल्स टू 10 को उधर ले जाते हैं 3 माइनस 10, यहाँ से क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू माइनस 7, a की वैल्यू कितना आ गया -7, उसके बाद निगेटिव साइन ले लेते हैं b में, ऑन टेकिंग निगेटिव साइन, जब निगेटिव साइन ले लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल्स टू माइनस m2, और m1 की वैल्यू क्या है 2 अपान 1 माइनस a इक्वल्स टू माइनस 3 अपान 5 माइनस a, क्या है 5 माइनस a, यहां से जो वैल्यू आ जाएगी जरा इसको भी देखते हैं, ए वाली वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई करते 2 5 माइनस ए, 2 लिखेंगे अगेन क्या लिखेंगे 5 माइनस ए, इसका इधर मल्टीप्लाई और -3 1 माइनस क्या हो जाएगा ए, मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 2a इक्वल्स टू हो जाएगा -3 और प्लस 3a, अब 2a को उधर ले जाते हैं 3 को इधर लाते हैं 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 3a प्लस 2a, तो यहाँ से 13 इक्वल्स टू हो जाएगा 5a, 13 अपान 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए, तो ये वाली वैल्यू ले या ए वाली वैल्यू ले, निगेटिव यहाँ पे आया यहाँ पे पॉजिटिव आया, तो जो हम लोग कोऑर्डिनेट अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉइंट गिवन थे, इसका मतलब 1,3 यहाँ पे आ रहा था, 3,5 यहाँ से, तो ये 1,2 से पास हो रहा था और ये 5,3 या 3 दोनों पॉजिटिव गिवन थे, तो इसका मतलब जो ए आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो कौन सा कोऑर्डिनेट सही होगा 13/5, 13/5, ए वाला नहीं है क्योंकि इसको आने के लिए इधर आना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 23, क्वेश्चन नंबर 22 था, अब देखते हैं 23। क्या दिया बच्चों, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट, को किस किस पॉइंट से ड्रा करना है यहाँ पे, √a² माइनस b² कॉमा 0, एक पॉइंट दिया है, एंड दूसरा जो पॉइंट दिया है वो गिवन है -√a² माइनस b² कॉमा 0 टू द लाइन x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा इक्वल्स टू 1 इज b², और कोई लाइन हमें गिवन है, यहाँ पे लाइन है तो कह रहा है इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे d1 और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे d2, इन दोनों का प्रोडक्ट b² के इक्वल होगा, और लाइन इस लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, x अपान a cos थीटा प्लस y अपान b साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दिया है 1 गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 d2 इक्वल्स टू हो जाएगा, हमें फाइंड करना है, तो d1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको सेम मॉड आप जो गिवन है इसको नोट कर देंगे, x के प्लेस पे बस क्या लिखेंगे √a² माइनस b² अपान क्या लिखेंगे a cos थीटा, क्या लिख देंगे cos थीटा, और y के प्लेस पे क्या लिख देंगे 0, तो 0 हो जाएगा, 1 को इधर लाएं -1 अपान √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से cos² थीटा अपान a², और y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई साइन अपान b, तो sin² थीटा अपान b, ये तो हम लोग परपेंडिकुलर लेंथ फाइंड करते थे किसी लाइन पर, जो इक्वेशन रहेगा सेम को नोट कर देंगे, बस x के प्लेस पे पॉइंट्स रख देंगे, और उसके बाद √ax के कोफिशिएंट का स्क्वायर cos² थीटा अपान a² प्लस sin² थीटा अपान b², तो a अभी d1 है, अब d2 क्या आ जाएगा मॉड ऑफ इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो यहाँ माइनस √a² माइनस b² अपान क्या लिखेंगे a cos थीटा, और यहाँ पे 0 रख देंगे 0 और -1 अपान क्या लिखेंगे cos थीटा अपान a सेम आ जाएंगे, √क्या लिखेंगे
कॉस स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। तो इन दोनों में सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वांटिटी का, d1 d2 इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए और -1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए भी माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लें ऐसे, ए मॉड में है, और माइनस इंटू यहाँ पे माइनस कर देते हैं। क्या किए? इस ये दोनों मॉड में, ए भी मॉड में था, इसको ऐसे लिख दिए, इन दोनों से माइनस कॉमन लिए भी, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए कॉस थीटा और +1 हो जाएगा, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए रूट हट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपान ए स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान बी स्क्वायर। ये वाला माइनस हट जाएगा क्योंकि ये दोनों अभी मॉड के भीतर है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाती है। ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, जब बाहर करेंगे मॉड के तो हट जाएगा। यहाँ पे केवल अब कैलकुलेशन करना है, इसको बी स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर देना है, तो देखते हैं वैल्यू कितनी ऑब्टेंड हो जाती है। यहाँ से लिखेंगे d1 d2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए हो जाएगा, ए एलसीएम ले लेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए, और यहाँ पर भी ए एलसीएम ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस ए बचेगा अपान यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा भी था, कॉस थीटा इंटू क्या था यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस ए, यहाँ भी कॉस थीटा था और प्लस ए। अब देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से, तो बी स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या बच जाएगा, इसको देखते हैं जरा। अब ये हो जाएगा ए पूरा ए अगर एज्यूम कर लें तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए पूरा अगर ए एज्यूम कर लें ए बी, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या हमें बचेगा, यहाँ पे ए बच जाएगा, रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, ये कैसे ऐसे हो गया, ए रूट से बाहर है कॉस थीटा, या कैसे ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये तो रूट हट जाएगा, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सटेंशन अपान ए स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। इसको भी हम लोग चाहें तो कॉस में बदलें, क्योंकि यहाँ पे कॉस में है तो इसको भी कॉस में बदलें, कॉस में बदलेंगे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे जो क्वांटिटी बच जाएगी वो कितना बचेगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या लिखेंगे हम लोग, देखते हैं जरा। तो ए बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक लाइन इधर लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपान यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर इंटू लिखेंगे, इसको ऊपर कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पूरा ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो फाइनली बचेगा क्या, देखते हैं जरा। यहाँ पे बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, माइनस क्या बच गया ए स्क्वायर इंटू, यहाँ पे 1 बच जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया भाई, यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर अपान, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बचेगा ए स्क्वायर बच जाएगा, क्या बचेगा बच्चों ए स्क्वायर। तो ये वाला टोटल जो क्वांटिटी है, ये वाली टोटल क्वांटिटी इस टोटल क्वांटिटी की क्या है इक्वल है, तो यह और यह कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या बच जाएगा बी स्क्वायर, क्या बच जाएगा बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था, तो इस क्वेश्चन में केवल क्या भरा था कैलकुलेशन भरा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया बच्चों, ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिस्पेक्टिवली द इक्वेशन 2x माइनस 3, जैसे मान लीजिए एक रोड ऐसे जा रहा था, एक रोड ऐसे जा रहा था, इस जंक्शन पे खड़ा है, इसका इक्वेशन हमें दिया है L1 एज्यूम कर लेते हैं, L2 एज्यूम कर लेते हैं, या L1 एज्यूम कर लेते हैं और ये क्या एज्यूम कर लेते हैं L2। तो इसका हमें इक्वेशन क्या गिवन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट, 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। वांट टू रीच द पाथ हुज इक्वेशन इज, करे कि यहाँ इस जंक्शन पे खड़ा है और ऐसे पाथ पर रीच करना चाहता है जिसका इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों 6x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इस पर पहुंचना चाहता है, इन दोनों लाइन के जंक्शन पे खड़ा है और यहाँ पे पहुंचना चाहता है। हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो इन द लिस्ट टाइम, लिस्ट टाइम में पहुंचने के लिए क्या होना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, कौन सा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा हमें। अगर इस पाथ पे जैसे ए भी रोड है, ए भी रोड है, ए भी रोड है और पर्सन यहाँ पे खड़ा है, इस पर अगर लिस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा तभी लिस्ट पाथ को कवर कर पाएगा। तो इसका इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करते हैं इस पॉइंट को फाइंड कर लेते हैं। अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना हो तो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन तो ये पॉइंट मिल जाएगा, दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इसका स्लोप, क्योंकि इसके स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा m1 और m2 -1 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, इक्वेशन नंबर थर्ड एज्यूम कर लेते हैं। तो क्या दिया जाए यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से, इक्वेशन 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें 8x माइनस 12y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, इससे मल्टीप्लाई कर 3 का, तो 9x प्लस 12y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, इसमें किसका मल्टीप्लाई किया बच्चों 4 का, इसमें 3 का। अब यहाँ सब चेक करेंगे तो यह और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 17x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/17, यह x कोऑर्डिनेट मालूम हो गया -1/17। अभी y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड करेंगे, y कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे 3y इक्वल्स टू 2x प्लस क्या लिखेंगे 4, तो यहाँ से 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 1/17 और प्लस क्या हो जाएगा 4, तो 3y इक्वल्स टू 17 माइनस 2 प्लस 4 68 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66/17, 66 अपन क्या हो जाएगा 17।
ये 3y इक्वल्स टू इतना, सॉरी अभी y की वैल्यू यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे इसको, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2/17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/17, 2/17। इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड अभी हम लोग क्या किए, इस लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए। अब यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। क्या आएगा यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से लिखेंगे यहाँ से। तो 7y इक्वल्स टू 6x प्लस 8, 6x प्लस क्या लिखेंगे 8, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/7x प्लस 8/7। तो यहाँ से स्लोप इसका कितना हो जाएगा, स्लोप m2 इक्वल्स टू 6/7, स्लोप m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/7। और इसका स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, m1 m2 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे m2 की वैल्यू क्या है 6/7, तो m1 और ये हो जाएगा 6/7 इक्वल्स टू -1, m1 इक्वल्स टू हो जाएगा -7/6 हो जाएगा, -7/6। तो अगर हम लोग इसका स्लोप मालूम है तो इसका स्लोप हमें मालूम हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, पाथ का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, देखते हैं जरा। लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1, y माइनस y1, y1 की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 22 अपान क्या गिवन है 22/17, और m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या गिवन है -7/6, -7/6 x और प्लस 1/17 हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस गिवन है। इसको सॉल्व कर देंगे तो इस बात का इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्टेंड। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को मैथ पर कमांड करना है तो मिसक्लिनियस एक्सरसाइज का कई बार रिवीजन कीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन होना ही चाहिए।